परिचय दे दिया। मंत्री जी, आज आपने कितने लोगों को पार्टी में शामिल कराया, इससे कितनी मजबूती मिलेगी? 14 लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ 14 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। मैं मानता हूं कि भारत जो आज दुनिया में नंबर 1 बन रहा है, भारतीय परंपरा, भारत का गौरव जो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर बढ़ रहा है, आगे जा रहा है और आने वाले दिनों में विश्व गुरु बनने जा रहा है। उसमें योगदान करने के लिए हमारे जिन 14 साथियों ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि ये लोग निश्चित रूप से भारत को यशस्वी बनाने में अपना योगदान देंगे। मंत्री जी, आप यहाँ के इंचार्ज हैं, कब तक उम्मीद की जाए कि बीजेपी प्रत्याशी घोषित कर देगी? बहुत जल्दी घोषित हो जाए। जनता कंफ्यूज है, इंतजार कर रही है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रविंद्र सिंह इसी रायबरेली जनपद का निवासी हूं और कांग्रेस का कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहा हूं, ज़िले का महामंत्री रहा हूं, पंचायत प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष रहा हूं, वर्तमान में उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधान संघ हूं। क्या कमी रहेगी कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस अपनी नीतियों से, अपने नैतिक सिद्धांतों से, जनहित के कार्यों से भटक चुकी है पूर्ण रूप से। कांग्रेस में आज की डेट में कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता तो नहीं है, प्रदेश में तो कोई है ही नहीं, प्रदेश में तो शून्य हो चुका है और किसी प्रदेश में नहीं। केवल हिंदुस्तान इतने बड़े लोकतंत्र में केवल 3 राज्यों में, छोटे छोटे राज्यों में इनकी सरकारें बची हैं। उन्हीं सरकारों के दम पर ये चुनाव लड़ने का ढकोसला कर रहे हैं। ये हमको कहते हैं विपक्ष हैं, विपक्ष के बराबर इनके पास सांसद नहीं है। इंडिया अलायंस भी भटक चुका है, इनके साथ उनका कोई संबंध बचा नहीं है। रही बात रायबरेली जनपद के कांग्रेसियों की, हमारे साथ दर्जनों पदाधिकारियों ने, वर्तमान के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी अपनी न्याय यात्रा लेकर के रायबरेली पहुंचे थे। उस दिन हम सब लोगों ने इस्तीफा दिया था। कारण ये है कि 5 वर्ष चुनाव के हो गए हैं। हम लोगों ने जिनको सांसद बनाया था, जिनके लिए गली गली कूचे कूचे जा करके उनके सिंबल की लड़ाई लड़ते हुए, उनके सिंबल पर हाथ के पंजे पर वोट देने के लिए मैंने आग्रह किया था, उनके बीच में पुनः आग्रह के लिया गया तो उन लोगों ने कहा भैया बहुत हो चुका है। क्या आपने अपनी सांसद से मुलाकात की है 5 वर्षों में? झूठ बोलना हमारे नेचर में नहीं है। मैंने कहा भैया मेरी मुलाकात नहीं हुई, चुनाव आ रहा है, अब इसी मुलाकात होगी। कौन चुनाव लड़ेगा? गांधी परिवार से कोई लड़ेगा? गांधी परिवार में 3 लोग हैं, कौन लड़ेगा? सोनिया गांधी तो राजस्थान चली गई, आपको झटका दे करके, रायबरेली जनपद के विश्वास को खो करके वो राजस्थान चली गई। उसके भी विषय में एक लाइन कहना चाहता हूं, सोनिया गांधी जी वयोवृद्ध नेता हैं, कांग्रेस की शीर्ष की नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, इसमें कोई दुविधा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन रायबरेली जनपद के सम्मानित मतदाताओं ने 20 वर्ष 5 पंचवर्षीय जो कार्यकाल में उनको सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उनको सांसद के रूप में अपना प्रतिनिधि चुना है। क्या प्रतिनिधि का यही दायित्व होता है? माना कि आपकी बढ़ती उम्र, बीमारी के कारण आपको लोकसभा की राजनीति से परहेज करते हुए राज्यसभा उच्च सदन में बैठने का मौका मिला, आप बैठिए, लेकिन एक बार रायबरेली आकर के रायबरेली आम जनमानस से आप अनुमति लेती और ये कहती कि आप लोगों ने हमारा 20 वर्ष भरपूर सम्मान किया है, अब मैं चलने फिरने की मोहताज हूँ, बीमारी के कारण, बढ़ती उम्र के कारण मुझे आप लोग इजाज़त दो तो मैं हिमाचल से, मध्य और राजस्थान से अथवा कर्नाटका से या तेलंगाना से कहीं से राज्यसभा में बैठ करके आप सबके दुख तकलीफ को वहाँ पर उजागर कर सकूंगी। ये बात उन्होंने नहीं की है। 5 वर्ष उनकी बेटी जो यहाँ पर चुनाव लड़ने आ रही हैं, मैं उनको दावे के साथ कहता हूँ कि रायबरेली जनपद में इस बार कमल खिलकर रहेगा। इसको रायबरेली के लोग समझ चुके हैं, क्योंकि वो झूठ बोलती हैं। उन्होंने कहा था सोनिया गांधी जी उम्र दराज हो चुकी हैं, मैं इनका दायित्व संभालने के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में रायबरेली आना जाना बनाए रखूंगी, दुख तकलीफ में, शादी ब्याह में शुभकामनाएं भेजती रहूंगी। आज मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी कंडोलेंस में रायबरेली में अगर प्रियंका गांधी जी आई हो तो पत्रकार साथियों से विनम्र आग्रह है, किसी एक गांव का, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें। मैं बताना चाहता हूं, अघौरा घाट के पास 9 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, हम लोग द्रवित हो गए, हम लोग रात में पहुंचे, नागेंद्र भैया का गांव बगल में है, ये पहुंचे, इन्होंने अपनी जेब से वहां कांग्रेस की तरफ से आंसू पोंछने का काम किया, उन लोगों का सम्मान किया, उनके परिजनों को दवा इलाज के लिए मुहैया करा, व्यवस्था मुहैया कराई। आप बताइए, 9 लोग उसकी लोकसभा के मारे गए और कांग्रेस पार्टी से एक पत्र भी, संवेदना पत्र भी ना आ सका।
तो ऐसे दल में रह करके कांग्रेस की राजनीति करना मुश्किल है। और अति तो तब हो गई जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की प्रतिष्ठापना का अवसर हिंदुस्तान को मिला, तो उसमें इन्होंने वहाँ का आदरणीय चंपत राय जी द्वारा भेजा गया वहाँ का आमंत्रण पत्र उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया? माननीय सोनिया गांधी जो इस जनपद की सांसद हैं, उनके निर्देश पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जिनको हम लोगों ने मत दे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, मैं पीसीसी होने के नाते उनका मतदाता भी था, मैंने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में सहयोग किया है। रायबरेली के 16 पीसीसी में से 15 लोगों ने उनको मतदान किया है। 16वीं पीसीसी माननीय सोनिया गांधी थी, उन्होंने वोट नहीं डाला है, उनके वोट से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरी वोट से चुना गया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम से आपका बैर है, वहां जाने में हम लोगों को रोका गया, परहेज कराया गया, कांग्रेस पार्टी का पुतला भी वहां दर्शन के लिए नहीं गया। ऐसे दल में रह करके हम राम से बैर नहीं ले सकते, क्योंकि राम राम नहीं, राम भगवान नहीं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम परिभाषा बड़ी परिभाषा है। अधिक समय न लेते हुए आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों ने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया, मैं आपको, आपके मालिकान को सबका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं।